स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंग्रेजी बोलने का तरीका बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से सभी लोगों ने अंग्रेजी बोलना बहुत ही जल्दी सीख चुके हैं। तो आज का ये तरीका बहुत ही यूजफुल होगा। आज हम लोग का डे 3 है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है, मुझे कॉफी नहीं पसंद। तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट लाइक कॉफी। मुझे कॉफी नहीं पसंद, आई डोंट लाइक कॉफी। अगर आपको बोलना हो मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे जूस नहीं पसंद, तो इस तरीके से आप लोग आई डोंट लाइक का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। क्या तुम्हें मिठाई पसंद है? अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम्हें मिठाई पसंद है, तो अंग्रेजी में बोलो डू यू लाइक स्वीट्स। क्या तुम्हें मिठाई पसंद है? डू यू लाइक स्वीट्स। अगर आपको बोलना हो क्या तुम्हें मैगी पसंद है, क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है, ऐसे वाक्य रोज बोलते हो ना, तो इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना भी सकते हो और अंग्रेजी में बोल भी सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना जल्दी सीखे हैं। तो नेक्स्ट है, क्या तुम ब्लॉगिंग करते हो? डू यू व्लॉग। आजकल बहुत सारे लोग व्लॉग बनाते हैं ना यूट्यूब फेसबुक पर, तो ऐसा आप लोग पूछते हो ना क्या तुम ब्लॉगिंग करते हो, तो अंग्रेजी में बोलो डू यू व्लॉग। नेक्स्ट है, क्या तुम पेंटिंग करते हो? डू यू डू पेंटिंग। क्या तुम पेंटिंग करते हो? डू यू डू पेंटिंग। नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे विगन टू का यूज करना। दोस्तों विगन टू का हिंदी अर्थ होता है लगा या लगी या लगे। जैसे कि दोस्तों किसी भी वाक्य के लास्ट में लगा या लगी या लगे आए, तो वहां पर आपको विगन टू का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है ही विगन टू लाफ, वह हंसने लगा। ऐसा बोलते हो ना, वह हंसने लगा, तो अंग्रेजी में बोलो ही विगन टू लाफ, वह हंसने लगा। दूसरा है ही विगन टू गो, वह जाने लगा। ही विगन टू गो, वह जाने लगा। तीसरा है यू विगन टू क्राई, तुम रोने लगे। यू विगन टू क्राई, तुम रोने लगे। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा। आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा। दूसरा है आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। तीसरा है ही बिगन टू डू, वह करने लगा। ही बिगन टू डू, वह करने लगा। नेक्स्ट है यू बिगन टू स्लीप, तुम सोने लगे। यू बिगन टू स्लीप, तुम सोने लगे। दूसरा है ही बिगन टू कम, वह आने लगा। ही बिगन टू कम, वह आने लगा। यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे। यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे। अब इस तरीके से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो ना, इस तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हो ना रोज। तो नेक्स्ट तरीका हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे लेट का यूज करना। दोस्तों लेट का हिंदी अर्थ होता है ने दो। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। दूसरा है लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। तीसरा है लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि लेट मी बाथ, मुझे नहाने दो। लेट मी बाथ, मुझे नहाने दो। दूसरा है लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। ऐसा बोलते हो ना, मुझे आने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी कम। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। ऐसा बोलते हो ना, उसे दौड़ने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट हिम लर्न। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। जैसे कि आपको बोलना हो उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, उसे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। पूरी वीडियो को देखोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो नेक्स्ट है हाउ क्यूट, कितना प्यारी। अगर आपको बोलना हो कितना प्यारी, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ क्यूट। दूसरा है हाउ फॉर, कितना दूर। हाउ फॉर, कितना दूर। हाउ गुड, कितना अच्छा। हाउ गुड, कितना अच्छा। इस तरीके से आप लोग हाउ का यूज करके भी बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ सून, कितना जल्दी। हाउ सून, कितना जल्दी। तीसरा है हाउ ओल्ड, कितना पुराना। हाउ ओल्ड, कितना पुराना। नेक्स्ट है आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। जब भी आपको कोई भी चीज मजबूरी में करना पड़े तो वहां पर आप लोग हैड टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। ऐसे वाक्य रोज बोलते हो ना। तो नेक्स्ट है आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। दूसरा है आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। जब आपको बोलना हो मुझे पूछना पड़ा, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू आस्क।
तीसरा है आई हैड टू सो, मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू सो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। जब आपको बोलना हो मुझे पीटना पड़ा तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। दूसरा है आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा, आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। तीसरा है आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। इस तरीके से आप लोग भी आई हैड टू का यूज करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो। मुझे खाना पड़ा, मुझे पीना पड़ा, मुझे दौड़ना पड़ा, तो हैड टू का यूज कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन का यूज करना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता, जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, मैं जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, तुम जा सकते हो, तुम खेल सकते हो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग कैन का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। दूसरा है ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। नेक्स्ट है यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। दूसरा है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तीसरा है ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। तुम खा सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग को यू कैन का यूज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखेंगे सोल्ड का। दोस्तों सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए, ऐसा बोलते हो ना, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, तो ऐसे बोलो आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। दूसरा है ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए, ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए। तीसरा है आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए, यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। दूसरा है वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए, वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए। यू सोल्ड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू सोल्ड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग सोल्ड का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है वी सोल्ड प्ले, हमें खेलना चाहिए, वी का हिंदी अर्थ होता है हमें, वी सोल्ड प्ले, हमें खेलना चाहिए। ही सोल्ड अर्न, उसे कमाना चाहिए, ही सोल्ड अर्न, उसे कमाना चाहिए। यू सोल्ड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश होती है यू, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू सोल्ड रन। इस तरीके से सेंटेंस बना पाओगे ना, अंग्रेजी बोल पाओगे ना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे गेट का यूज करना। गेट का हिंदी अर्थ होता है पाना या लेना। जैसे कि फर्स्ट है गेट डाउन, नीचे जाओ, गेट डाउन, नीचे जाओ। गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे, दूर हो जाओ। नेक्स्ट है गेट हिम, उसे पकड़ो, गेट हिम, उसे पकड़ो। दूसरा है गेट आउट, बाहर निकलो, गेट आउट, बाहर निकलो। गेट अप, उठ जाओ, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, उठ जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट अप। नेक्स्ट है गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो, गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। दूसरा है गेट मी देयर, मुझे वहां ले जाओ, ऐसा बोलते हो ना, मुझे वहां ले जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट मी देयर। तीसरा है गेट ऑफ, उतर जाओ, गेट ऑफ, उतर जाओ। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। दोस्तों टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आपको बोलना हो मुझको, खाने को, पीने को, दौड़ने को, तो ऐसे वाक्य में आप लोग टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है टू मी, मुझको, टू मी, मुझको। टू यू, तुमको, टू यू, तुमको। टू हिम, उसको, टू हिम, उसको। नेक्स्ट है टू दिस, इसको, टू दिस, इसको। टू राइट, लिखने को, टू राइट, लिखने को। तीसरा है टू सी, देखने को, टू सी, देखने को। टू प्ले, खेलने को। दोस्तों अगर आपको बोलना हो खाने को, पीने को, दौड़ने को, तो टू ईट, टू प्ले, टू ड्रिंक, टू ईट, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है टू ईट, खाने को, टू ईट, खाने को। टू अस, हमको। टू वॉक, टहलने को। अब इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना पाओगे ना। तो नेक्स्ट है थोड़ा खा लो, ईट आ लिटल, ऐसा बोलते हो ना, थोड़ा खा लो, तो अंग्रेजी में बोलो ईट आ लिटल। दूसरा है थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल, थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल। नेक्स्ट है थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक, थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक। दूसरा है थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप, थोड़ा सो लो,
टेक सम स्लीप। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जाना है। जब भी आपको कहीं पर भी जाना हो, आना हो, लिखना हो, तो वहां पर आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। तीसरा आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव टू से, मुझे कहना है, ऐसा बोलते हो ना। आई हैव टू से, मुझे कहना है। दूसरा है आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। तीसरा है आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, तुम्हें जाना है, तुम्हें आना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि अब हम लोग बिफोर का यूज करना सीखेंगे। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है से पहले। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, जाने से पहले, आने से पहले। जैसे कि फर्स्ट है बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर हिम, उससे पहले। जैसे कि आपको बोलना हो खाने से पहले, आने से पहले, लिखने से पहले, तो बिफोर का यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।